दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों एक बार फिर, जैसे कि गौरव भाई आपको पता है, आज सीज फायर खत्म होने वाला था ईरान और अमेरिका के बीच में, है ना। लेकिन सीज फायर खत्म होने से पहले ही ट्रम्प ने एक और बार फिर से अनाउंसमेंट कर लिया कि पाकिस्तान के फटा पजामा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और कटोरा शरीफ दोनों की रिक्वेस्ट पे, दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े कि एक बार फिर से सीज फायर कर दें। तो मैंने सीज फायर का ऐलान कर रहा हूँ। इस बार उसने डेट नहीं दिया था, नहीं दिन बताया कि कितने दिन के लिए सीज फायर किया गया, लेकिन ये जरूर बोला कि कटोरा शरीफ ने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट करी, उसकी वजह से मैं ये सीज फायर का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। अब इसे गौरव भाई एक चीज तो समझ में आती है कि देखो, पाकिस्तान दबा के बहुत अच्छी दलाली कर रहा है, ये तो साफ आप देख लो। दूसरी तरफ सर, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सो कॉल्ड जो बंदर का डीएनए है, एक अटाटरा, उसने भी एक ट्वीट किया। उसने अजीब सा ट्वीट किया। उसने भाई साहब पूरा सब कुछ ईरान के ऊपर डाल दिया कि ईरान तैयार नहीं हो रहा है मजाकरात के लिए, मजाकरात के लिए ईरान तैयार नहीं हो रहा है। अमेरिका तो तैयार है, अमेरिका आने के लिए तैयार है। तो मतलब खुल के आप देख सकते हो कि पाकिस्तान जो हमारे यहाँ से बोला गया था दलाली कर रहा है, तो रियली में पाकिस्तान अमेरिका की दबा के दलाली कर रहा है भाई, दबा के चाट रहा है। उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक क्लिप है। खुद पाकिस्तानी इनके परखच्चे उड़ा रहे हैं, हमें तो मतलब कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। चलते हैं, पहले ओके, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का वीडियो, दिखाते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बोलो। बिल्कुल सर, चलते हैं। अच्छा, आज डीसी 22 अप्रैल भी है। आज पहलगाम में जो हमारे हिंदू ओ, भाई मारे गए, जिनकी जान श्रद्धांजलि। चली गई आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इवन कुछ लोकल भी उनमें शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की। और आज जो वो दिन याद करने का भी दिन है सर, और हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, कि हम्म। किस तरीके से पाकिस्तान ये यस। काम करता आ रहा है, मासूम लोगों को भारत के अंदर मारता रहा है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो उनको, परिवारों को, और जितने भी उनके फैमिली वाले हैं, हम यही चाहते हैं कि उनको हिम्मत मिले, आगे बढ़े वो। और हम एज अ भारतीय जो है, एज एन इंडियन, हम इस चीज को जरूर याद रखें। हम्म। ओके, चलो सर। चलिए सर। मैं आपको बताता हूं जो नक्शा नजर आ रहा है। आपको याद है जब सीज फायर करवाया गया था, शहबाज को फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड मैसेज आया तो छाप दिया उसी तरह जिसमें लिखा हुआ था कि मैसेज फॉर पाकिस्तान पीएम। उसी तरह के एक मैसेज का भी चांस पैदा हो रहा है कि ट्रंप सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले एक मैसेज करवा देगा, या इस बार खुद लाइमलाइट लेगा और अचानक एक पैगाम आ जाएगा कि हम सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं। दूसरा यह है कि क्योंकि इन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है ना, माल पानी भी बना रहे हैं, अभी भी माल पानी बन रहा है। मार्केट्स में जितना पैनिक होता है और डिसीजन मेकर को जितना पता होता है ना, वो पैनिक से उतना माल कमाता है। लेकिन एक तो ये है कि अर्दली से कोई दोबारा अर्जी डलवाई जाए कि जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पांव पकड़ता हूं कि जी आप मान जाएं। अच्छा जी, ईरान ने बड़ा गलत किया है, वो नहीं आ रहा, वो हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन ट्रंप जी आप थोड़ा रहम करें, थोड़ा करम करें, आप थोड़ा सा सीज फायर बढ़ा दें। वो अपनी ईगो को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए अर्दली से कह सकता है, और अर्दली में तो कोई है ही नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कर भी देगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक ढिंढोरा पीटा जाता है और बार बार कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी बड़ी बात मानता है। देखिए, इसमें मैं एक चीज आपके सामने रख देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने पर मजबूर है, क्योंकि यहां पे एक जालिम रजीम है जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करके, मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती आकर बैठा हुआ है। एक ऐसे फील्ड मार्शल है जिन्होंने एक्सटेंशन ली हुई है और इस्तिस्ना लिया हुआ है, और एक जाली हुकूमत उन्होंने अपनी मर्जी की बनाई हुई। अब ये लोग मिलकर अमरीकी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं, और जो वो कहता है ये वो कहते हैं, जैसा वो कहता है वैसा ये करते हैं। अगर देखें ना, इतने इनके अमेरिका के साथ ये कह रहे हैं जी वो हमारी बात मानता है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, तो ज़रा 100-200 अरब डॉलर की सरमायाकारी ले आए ना पाकिस्तान में। अगर अमेरिका इतनी बात मानता है तो सरमायाकारी लाकर दिखाओ पाकिस्तान में। अगर इतनी बात मानता है तो भारत से अपना पानी छुड़वा ले। अगर इतनी बात मानता है तो उसके साथ मसला कश्मीर पे बात कर ले, वो हल करवा ले, और इसराइल से सीज फायर। अच्छा, ये पानी वाला ना मुद्दा पाकिस्तान के अंदर फिर से उठ रहा है सर। गर्मी आ गई है और धोने के लिए पानी मिल नहीं रहा है इनको। हाँ, वो धोने के लिए सिर्फ वो वाली बार, आप भाई लोगों को याद होगा, अगर भाई लोगों ने देखा है वीडियो, वो छोटा चरसी वाला गौरव भाई, छोटी चरसी वाला, हाँ, उसमें भी वो मिनरल्स पे ही बात कर रहा था, पानी को अच्छा, लेके हाँ, बात कर हाँ। रहा था। लेकिन खैर, पाकिस्तानियों के पास पता है सर। कल का वीडियो दिखाया आपने जिसमें छोटा जर्सी कह रहा था ना कि वो नालियों में हाँ। डॉलर बहेगा।
तो मैं पाकिस्तानियों को बोलूंगा यार पानी वानी छोड़ो यार, डॉलर से पूछो यार, क्या तुम लोग यार हल्के वाले काम करते हो। चलो पे आमादगी करवा ले। देखें ना, आप बोर्ड ऑफ पीस में भी आप कहें ना अमेरिका को इसराइल के ऊपर बार बार फलस्तीन पे हमले क्यों कर रहा है इसराइल, वहां से भी सीज फायर के ऊपर अमल दरामद करवाएं। फिर IMF की शराइत ही आप नरम करवा लें अगर इतनी वो आपकी बात मानता है तो, या कोई कर्जे अपने माफ करवा ले, या कोई सूद अपना माफ करवा ले, या ईरान और रशिया से, जैसे इंडिया ले रहा है गैस और पेट्रोल वहां से रशिया से और ईरान से वो लेता है, वैसे ही आप भी कोई रास्ता निकाल लें अगर अमेरिका आपकी इतनी बात मानता है। तो सादी बात यह है कि अमेरिका बात कोई नहीं मानता हमारी, हम उसकी बात मानते हैं, जो वो कहता है वैसा हम करते हैं। तो तुम्हारा तो पहले ये तासुर है हाइब्रिड वालों कि तुम अमेरिका के पिट्ठू गुलाम हो, तुम उसको सलूट मारे हो जाके। दुनिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के किसी कमजर्फ वज़ीर आज़म जो अफ्रीका के बिल्कुल मफलूकुल हाल मुल्क है, एशिया के मफलूकुल हाल मुल्क, लातीनी अमेरिका के बर्बाद मुल्क, उनमें से भी किसी मुल्क ने कभी ये नहीं कहा सलूट मार रहा हूं अमेरिका के सदर को। एक उठा है हमारा वज़ीर आज़म सलूट मार रहा है जाके वहां पे, 2 दफा नोबेल प्राइज दे रहा है। ये तो है आप लोगों की चापलूसी की हालत। अब इस हालत में सारी दुनिया को पता है कि आपकी क्या हैसियत औकात है ट्रंप के सामने। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपकी सारी नेक नामी को वो दूध में मिंगनी वाली बात जो मैंने की ना वो कर दे, और वो आपने इस हरकत में आके कर दिया है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, ईरानियों से बात की, अमेरिकन से बात की, बार बार बात की और कोशिश की किसी तरह ये मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद में हो। आबना हुर्मुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है, और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहाँ मेरे पास खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफ़ा फिर जंग रोक देता हूँ, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मरतबा हो चुका है। नुक्ते को प्लीज समझें, अमेरिका पे तो एतबार नहीं है, ईरान को, इन जर्नलों पर भी एतबार नहीं है। जब ये कुछ जाके गारंटी देते हैं ना जी कि हम कहते हैं हमारी बात हो गई या ये बात वो मान जाएंगे, ये आप मान जाएं, वो आगे इनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? इनका 78 साल का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता। और जो अपने मुल्क में अपनी अवाम का भरोसा तोड़ देते हैं ना, उन पे वैसे भी बाहर कोई ट्रस्ट नहीं करता। दुनिया आपकी अपने मफादात की वजह से तो हिमायत कर रही है, लेकिन आपकी असलियत तो जानते हैं। देखिए हो सकता है मैंने जरूरत के वक्त गधे को बाप बना लिया हो, लेकिन मैं गधे को बाप कहना शुरू कर दूं तो उसको बाकी भी लोग बाप मान तो नहीं लेंगे ना, रहेगा वो गधा ही। यही सूरत हाल है। अगर मीर जाफर तो बात तो ये सही कह रहा है, यही सूरत हाल तो है। देखो अब यहाँ पे ये 2 बातें हैं डीसी। अब यहाँ पे गधा कौन है? ये गधा ट्रम्प को कह रहा है, ठीक है। अब ट्रम्प ने पाकिस्तान को बाप बनाया है कि पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान ने तो बनाया गया, पाकिस्तान की औकात तो नहीं है बाप बनने की। क्या बोलते हो गधा यहाँ पे? एक्चुअली में गधा यहाँ पे है कौन? क्या एक्चुअली में कौन है गधा यहाँ पे है कौन? ये मुनीर गधा है सर। इसमें देखो मुनीर को ही बोल रहा है ये गधा। ये ट्रम्प को नहीं बोल रहा है सर। वो बात है कि कटोरा शरीफ ने मुनीर को बाप बना लिया है, ये कह सकते हैं। मुनीर को बाप बनाया हुआ है, बिल्कुल। यस। अच्छा, लेकिन एक बात और कॉमेडी है ना यहाँ पे, अमेरिकन अपने घर में है, ईरानियंस अपने घर में है, पाकिस्तानी जो है वो अपने घर से बाहर है। कैसे? रावलपिंडी के अंदर में सबको भगा दिया। बहुत तो छोड़ो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, शुरू में बोला ना, इस्लामाबाद भी बंद है। हाँ सब बंद है भाई। यानी कि जिनको आना था वो तो आए नहीं, पाकिस्तानियों ने पूरा बंद कर दिया सब कुछ, स्कूल से लेके सब कुछ बंद कर दिया। सभी पाकिस्तानी अपने अपने घरों में बंद हैं। गेट लॉक बाहर से। अजीब कौम है यार। जो कि गधा है, इसकी वक्ती तौर पे मगरिब तारीफ कर रहा है। ट्रंप कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल।
तो यार गधा ज़ेब्रा तो नहीं बन गया ना, गधा ही रहेगा। ये समझें इसको। लोगों को पता है कि गधा है, तारीफ सिर्फ अपने मफादात के लिए की जा रही है, अपना मकसद हासिल करने के लिए की जा रही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दें जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज़ पेश ना कर दें। अंदाज़ा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नजर आया अब तक? उनकी सारी की आदत लगभग एक जैसी बात करती है। कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। ईरानी मीडिया में या अरब मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई नहीं दी। लेकिन अमेरिका के अंदर इख्तलाफात की खबरें पूरी दुनिया का हिस्सा बन रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि शदीद तरीन इख्तलाफात हैं अमेरिका के अंदर। बार बार वहाँ पे कभी इस्तीफे सामने आ जाते हैं, कभी आर्मी चीफ को वहाँ से ओहदे से हटा दिया गया, 21 जर्नैलों को फारिग कर दिया गया। ये सारा कुछ तो अमेरिका में हो रहा है। ईरान में तो उनके लोग मारे गए, इसके बावजूद वहाँ पे कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। बार डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को बहाना बनाकर जंगबंदी को आगे बढ़ा दिया। भाई अगर अंदरूनी इख्तलाफात थे तो ईरान कोई रिक्वेस्ट कर देता ना कि जंगबंदी मजीद बढ़ा दे। ईरान ने जंगबंदी बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि ईरान ने इस मरतबा जो फाइनल धमकी है वो ईरान ने दी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ईरान के अंदर नहीं है, ईरान के अंदर भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनल रिफ्ट तो ईरान के अंदर भी है। इतना तो मानना पड़ेगा ना गौरव भाई, इस बार ईरान ने रिक्वेस्ट नहीं करी थी। लेकिन हाँ, ये बात कि ईरान तैयार बैठा था कि हमला होगा, ठीक है, और उसका जवाब हम देंगे। लेकिन देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रम्प फेस सेविंग चाहता है और तभी इसने पाकिस्तान के घुटने पकड़े हुए हैं। ये अगर हम बोले तो गलत नहीं है। पाकिस्तान ने भी पकड़े हुए हैं, इसने भी, दोनों ने दूसरे के पकड़े। अरे शहबाज शरीफ को कंधे गर्दन से पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ के रखता है कि जब जरूरत होती है, चल वे छोटू जा, काम कर अपना। हाँ, तो फेस सेविंग तो ट्रम्प को चाहिए, उसको भी निकलना है और उसको समझ में आ नहीं रहा है कि सारा यहाँ से एग्जिट करे तो करे कैसे। अगर हम डाउन होके करेंगे तो ईरान वाले जो है वो नैरेटिव बनाएंगे कि देखो हमने तो कुछ माना ही नहीं, अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, तो ये अपने ऑडियंस को क्या जवाब देगा। तो ये भी अपना अड़ा हुआ है, लेकिन निकलना कैसे इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसने सबसे सस्ता कारण ये लगा दिया कि चलो ब्लॉकेट कर देते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया है। हाँ, तो अब सही बात है। आज मुझे लग रहा था कि ये अटैक वैटैक कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब समझ में आ गया कि अटैक करने की भी इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इनको भी तगड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका की कोई हिम्मत नहीं है अटैक करने की। या तो ऐसा हो सकता है कि ये टाइम बाय कर रहा है, धीरे धीरे टाइम बाय, और मतलब कर रहा होगा तैयारी कुछ चीज की। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हो सकता, शायद बोल रहा हूँ सर, मैं ये नहीं कह रहा, कंफर्म नहीं कह रहा कि कर ही दे। देखो, एक जो बात है ना डीसी, जो बात समझ में आ रही है वो ये कि ये छोटे मोटे हमले करके ईरान को तो नहीं झुका सकते। ये चीज तो क्लियर है। अगर वाकई में इनको सरेंडर करवाना है ईरान को, तो फिर आपको पता है इनको लंबा लड़ने नहीं आता है। जापान में क्या किया इन्होंने, ठीक है, ये लंबा नहीं लड़ पाए, तो जो सबसे इनके लिए सुटेबल था भाई गिरा दो। या फिर हाँ, ये भी हो सकता है ना, देखो बिजनेसमैन तो है ही है गौरव भाई, ये सीज फायर रख के ही ये पैसा कमा रहा है भाई साहब, ट्रेड से। वो तो कमा ही रहा है, वो तो दुनिया कह रही है, कितने जगह लिखे जा रहे हैं इस चीज के बारे में कि बना रहा है पैसा। और सही बात है, पैटर्न नोटिस करो तो बिल्कुल ये हिट होता है। लग रहा है सर, ये ट्रम्प भी नहीं चाहता अभी के बिल्कुल मतलब कोई डील वील हो जाए। मुझे नहीं लग रहा है ये ट्रम्प अभी चाहता है। ये चाह रहा है कि ऐसे ही कर करके मैं कुछ पैसा कमा लूं, डॉलर कमा लूं, उसके बाद देखेंगे। यार डीसी, ये डील तो 2015 वाला जो मैटर था ना, उस समय ही हो चुका था। ट्रम्प आते ही 2018 या 19 में कब आया था ये, वो आते ही इसने डील कैंसिल कर दिया। ये एग्रीमेंट लगभग हो गया था इनका, ठीक है, लेकिन बाद में ट्रम्प ने आते ही कैंसिल कर दिया। वही दिख रहा है, कुछ नहीं है। बढ़िया बढ़िया दलाल पकड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को बढ़िया मिला, जो भी करो पाकिस्तान को बढ़िया मिला। मुझे बड़ा इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि मुनीर 3 दिन वहां रह के आया था ईरान के अंदर में, स्थिति अच्छा होने की जगह और खराब ही हो गया। ये दोनों तरफ से, उधर कुछ और कहता है, इधर कुछ और कहता है, दोनों को फंसा कर रखा है इसने। इन दोनों को फंसा के रखा है, अपने पाकिस्तानियों को भी फंसा के रखा है। बेचारे 15 दिन से अपने घरों में बंद है, 15 दिन से अपने घरों में बंद है भाई। लॉकडाउन है पाकिस्तान के अंदर, देखा जाए तो इसी बहाने पेट्रोल तो बच रहा है, इसी बहाने कम से कम। कोई पाकिस्तानी अगर देख रहा है तो पाकिस्तानी देख लो भाई, तुम्हारी जानवरों से भी बदतर हालत है भाई। तुम अपने घरों में बंद हो, तुम्हारा गर्दन पकड़ के, वो भी तुम अपनी मर्जी से बंद नहीं हो, तुम्हारा गर्दन पकड़ के खूंटे में बांध दिया तुम्हें मुनीर ने। हाँ, बांधा गया है, जबरदस्ती बांधा गया है।
बेटा तुम्हारी ये औकात है, यहीं बंदे रहो। ना अमेरिकन Okay. है ना ईरानियंस है, तुम्हें बस चूरण ही मिलते रहेगी अब। चूरण खाओ, लाहौरी चूरण। बाकी भाई लोग आपको जो बोलना हो अब मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।